थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। से उनके प्रधान है ना वो ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं टैंकर मार्केट के प्रधान सतवंत दत्ता जी से गुजारिश करूंगा कि आए और माननीय राज्यपाल गौतम जी का स्वागत करें। पहले वो संस्थाएं उपस्थित उनसे सवाल दो ना, उल्टी सीधी कर रहे हैं। जिनका नाम ले रहे हैं सिर्फ वही व्यक्ति ऊपर आए। आप लोगों से प्रार्थना है, जिनका नाम ले रहे हैं कृपया करके वही ऊपर आए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है राजू जी, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। आपके लोग बैठे उनको जाओ ना, लाइक प्रधान जी, लाइक। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं दुर्गला समिति के प्रधान जी बैठ लो। पहाड़िया जी से, नाना चंद पहाड़िया जी से गुजारिश करूंगा वो भी आए और मंत्री जी का स्वागत करें। महेश जी केवल थोड़ी देर की तो वहीं से थोड़ी सी आगे की हम यार तो वहीं से वहाँ से आपके पास रास्ता निकल जाए। चलिए ठीक। आगे बोलिए भाई, क्या हुआ? दो माला दो, माला दो। सेवा समिति के प्रधान केदारनाथ रौजरे से गुजारिश करूंगा कि आए और मंत्री जी का स्वागत करें, विधायक श्री विशेष मंत्री का स्वागत करें। ये माला इधर ले आ जाओ। भाई साहब का हाथ सामने से वही से आओ ना। थैंक यू। लाओ। हाँ हाँ, डबल डबल करना भाई साहब। धन्यवाद। किसी साथ हो जाओ, वहीं साथ हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, लो ना, साथ ले लो। एक सेकंड, सारा श्रृंखला बढ़िया होनी चाहिए। वहीं खड़े हो, चलो भाई कर दो, तुम ही कर दो। और कुछ है क्या भाई? अरे इनका मित्तल देखा हो गया, ठीक है, धन्यवाद। अभी हो रहा एक मिनट अरे रुक जाओ। अरे कदार जिसके बाल से उसी कर देगा। हां पहाड़िया जी का पहाड़िया जी का मैं जाओ। अरे मैं जी पहनो ना, ये ना लाओ लाओ लो, खड़े हुए हैं। एक मिनट भाई साहब, मेरा वैसे 5 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। भाई है नाना चंद जी का आराम से कर लेना ना। नहीं मंत्री जी बैठ जाएंगे तब आराम से कर लेना ना, बाकी लोग बैठो आप। मैं अभी और चीज़ आओ जी, चलो लाओ भी लाओ। नहीं टाइम खराब। अरे वो मूवमेंट तो खोल ले, आ जाओ आ जाओ रान जी, आ जाओ। मैं सतीश समाज शिव मंदिर के प्रधान रमेश कोटे जी से गुजारिश करूंगा कि आए और मंत्री जी का स्वागत करें। और जिन्होंने स्वागत कर दिया है कृपया करके उनसे अनुरोध है कि वो आप ही नीचे जाके अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही किया। कोशिश कर रहा हूँ। हमारे डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी जो कर गए वो उतना उसको आगे आप बढ़ा रहे हो। अब शांति के जाने के बाद आप करेंगे। मैंने देखा उस दिन वहाँ पर
भाई साहब भैया एक बार आ जाओ भाई साहब आओ ना थैंक यू। आ जाओ युवा एकता मित्र मंडल के अध्यक्ष दिलीप सिलवाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और मंत्री जी का स्वागत करें। दिलीप सिलवाल जी और दो वहाँ से छोटा वाला तो अंकित भाई वाला ना और मैं गुजारिश करूंगा कि जिनका नाम लिया जाए वही आए और जो स्वागत कर चुके हैं वो नीचे चले जाएं। कृपया करके आपसे बहुत आग्रह है हमारा। जिनका हो गया वो नीचे चल देंगे। दे दो भाई साहब आपने ज़्यादा फैला लिया ये सब, भाई साहब असली काम रह गया ना, आपको पता है छोटे भाई असली काम लेट हो रहा है ना। सभी से आग्रह है कि मंच को खाली कर दें। जिन लोगों ने स्वागत कर दिया है वो नीचे आ जाए। केदार जी आप यहाँ आ जाओ। अच्छा जी सुभाष जी तो बोलते जाते हो सुभाष आ रहे हो जी तो हाँ हाँ, कल भी थे, घर पे ही थे, कल आए हुए थे। तरुण मेरे भतीजा है तरुण निर्माण आपके साथ जो हाँ राजेश आहूजा जी की गुजारिश है साथ में ही आ जाए दोनों भाई तो अच्छा लगेगा। आ जाओ उधर जाओ हमारे जनरल के लोग मैं बंद कर दिया मीठा वीठा सब। हमारे जनरल के लोग इसको देवभूमि बोलते हैं अच्छा भाई बिल्कुल। आप भी सुनो 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 आ जाओ जिन्होंने स्वागत कर लिया है कृपया करके वो नीचे आ जाए। आइए प्रधान जी आइए ना आओ यहाँ से उधर ही आ जाओ नमस्कार नमस्कार। आपका स्वागत है। कल सीएम साहब ने 5 मार्केटें भी हमारी कर दी जी जी बिल्कुल। और मनीष जी के साथ कल की मीटिंग भी बड़ी बढ़िया रही। हाँ विशेष ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। बहादुर बरगुजा जी स्वागत करेंगे विशेष अतिथि का हमारे आदरणीय बहुत अभिनंदन वैसा बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू, धन्यवाद। भाई हो गया ना मैं और ऋषि का छोटे राष्ट्रीय बदल अध्यक्ष विजयपाल बरगुजा जी स्वागत मंच करेंगे। तो आप ही रखो ना राजेंद्र अपने पाल पास। जी का। विशेष नाम बुलवाना। बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। मंत्री साहब नमो बच्चा नमो बुद्धाय, जय भीम जय भीम। कैसे हैं? आने दिए, रहने दो, हाथ में दे दो अभी। आप सभी से गुजारिश है कि पहले मंच खाली कर दें। जिन्होंने स्वागत कर दिया है नीचे मंच के मंत्री साहब अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है भैया मार्गदर्शन ला लो फ्री करो बस। थैंक यू। जय भीम। जय भीम। अंकित तुम मत बोलो मनीष जी को बोलो ना क्या बोल रहे हो? अब मैं करोलबाग विधानसभा से 93 के अध्यक्ष अमरनाथ राजपूत जी से गुजारिश करूंगा कि आए और मंत्री जी का स्वागत करें। अमरनाथ राजपूत जी और साथ में उनके महेंद्र गौतम जी भी आए और मंत्री जी का स्वागत करें। शिव कुमार शर्मा जी 92 के Thank you, अध्यक्ष धन्यवाद। वे भी मंच पर आए और मंत्री जी का स्वागत करें। शिव कुमार शर्मा जी बस 94 हो आप कर दो और आप कर दो अब आप उसके बाद सीधा जो है मंत्री बोलेंगे। थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और 94 के अध्यक्ष महेश जी मंत्री जी का स्वागत करें। थैंक यू। कमलकांत जी आए और मंत्री जी का स्वागत करें। थैंक यू। अंकित आप क्लोज एक मिनट प्रमिला जी से निवेदन है कि आए और मंत्री जी का स्वागत करें। अंकित ये सुनो भाई साहब आए इनको भी बोल दो अलाउ कर दूँगा लाइए ठीक है धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम साहब। जय भीम। क्या हाल जी से है? निवेदन है कि वो आए और मंत्री जी का स्वागत चल करें। रहा है थैंक यू। श्याम खीजी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आ जाओ जी जय भीम, बढ़िया, आप बताइए। थैंक यू। अब मैं माननीय विधायक करोलबाग के लोकप्रिय विधायक श्री विशेष जी से आग्रह करूंगा कि वे 2 शब्द आप सबके समक्ष रखें।
विधायक श्री विशेष रवि जी। थैंक यू। हाँ जी एक मिनट आई है ना जरा रवि जेठीवाल जी से निवेदन है वो आए और मंत्री जी का स्वागत करें। राजेश गुरसिंह चोला जी थे मीटिंग में। यहाँ यहाँ भाई यहाँ पवन सावरिया जी, सुरेंद्र आशीर्वाद जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। आप आए, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अरे हाँ जी दादा जी चलो चलो एक बारी सुनिए थोड़ा सा हाथ छोड़ो। हरियो भाई हरियो स्वागत है, स्वागत है। बीच में से हटिए थोड़ा सा एक मिनट दादा जी एक मिनट हेमा जी का भी स्वागत है। आए और आप आए सब मैं बोलना शुरू कर दूँ तभी रुकेंगे। आप बोलो हाँ जी नमस्कार जी, जय भीम। थैंक यू। हाँ जी थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। सुरेंद्र आशीर्वाद। थैंक यू। आजो आजो एक सेकंड। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। मैं राजेंद्र पवार जी से गुजारिश करूंगा जो कोटा से आए हैं वो भी आए और मंत्री जी का स्वागत करें। राजेंद्र पवार जी। नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद। भगवान साहब सोलंकी जी का भी स्वागत है। आज बेटा आज तो बहुत दूर से आए हो। स्वागत का कार्यक्रम बहुत लंबा चल गया है। जिनका भी नमस्कार, राजेंद्र पवार जी, जय भीम। पहले अपनी बात शुरू करने के लिए माफी मांगता हूँ कि आपको अगर सवाल करने का ना मौका मिला हो। आखिर में हम परिवर्तन तक करते हैं अपना प्रोग्राम जी, 100 लोग तो मैंने लड़के मैं एक स्वागत मंत्री जी करना चाहूँगा आपका। अक्टूबर में करना है। अक्टूबर में 14 अक्टूबर को, अशोक विजयदशमी को। जिस डिपार्टमेंट ने इसको तैयार किया, दूसरे डिपार्टमेंट, उसके इस डिपार्टमेंट के अधिकारीगण, यहाँ इस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केपी सिंह जी, यहाँ के एई जितेंद्र जी, जेई प्रवेश राणा जी, आशीष जी, आप सब लोगों के भी साझा योगदान से, और जो डिपार्टमेंट एयरटेल डिपार्टमेंट है उनके भी जो अधिकारी हैं, महेश जी और अन्य लोग जो उनके जेई हैं, आप सबके साझा सहयोग से और साझा काम करने के बाद से ये कार्यक्रम हमारा जो है आज सफल हो पा रहा है। मैं उनको भी जो है धन्यवाद करता हूँ। आज मौके पे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो ये कार्यक्रम आज सब लोग यहाँ पर आप आए हैं, इसमें शामिल हुए हैं। बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग यहाँ प्रतीक्षा में थे मंत्री जी के, वो हमारे बीच में हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा आखिर में कि आप सबने विधायक बनाकर जो जिम्मेदारी, जो मान सम्मान मुझ पे दिखाया है, मुझे भरोसा दिया है आपने, हमेशा मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी सभी समस्याओं पर मैं काम करता रहूं, आपकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करता रहूं और कभी कभी आपको जो है मैं निराश ना करूं। बस मेरा यही प्रयास रहेगा सदैव काम करते वक्त। आप सबने इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपने आपके आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक श्री विशेष रवि जी का। अब मैं राजू छिंदवाल जी से गुजारिश करूंगा आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। राजू छिंदवाल जी और मैं दोबारा स्वागत शुरू कर दिया। मौजूद हैं उनके बिहाफ पे अन्नू खींची जी जिससे आग्रह करूंगा वो भी आए और मंत्री जी का स्वागत करें। अन्नू खींची जी। सुनो महेश जी, क्या कर रहे हो आप? यार पूछ तो लो, हम 8 सेकंड दूंगा। अब नहीं करना ना, एक बार हो गया स्वागत। राजू जी सबके किसका किससे कह रहे हो? कौन
कौन कहाँ चलते हैं? अरे सर बोलेंगे सही ना, बिल्कुल सर। नहीं नहीं सर, 2 शब्द तो बोलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। माइक दिखाइए। अब मैं माफी चाहता हूँ, होने को सरकारी फैक्ट्री में हुआ था पूरा, लेकिन यहाँ की जो समितियां हैं उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि ये बहुत अच्छा पुण्य काम आप कर रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि हम अपनी सेवा दें, और सेवा के रूप में सबने जो है जिम्मेदारी अपना व्यवस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री श्री राजेंद्र गौतम जी से गुजारिश करूंगा कि वे 2 शब्द आगे। तालियों से वक्त। संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, संत दुर्बलनाथ जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन मेरे साथी, और मैं ये अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सर्वश्रेष्ठ विधायकों में से एक, बेहद सौम्य, बेहद कुशल, व्यावहारिक मेरे छोटे भाई विशेष रवि जी, हमारे समाज के सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, हमारे डूसिब के अधिकारीगण, हमारे यहाँ की पूरी टीम, माताओं बहनों साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस महान दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं कि आज एक तरफ संत दुर्बलनाथ जी के नाम से इस कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ही संत कबीरदास जी की जयंती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात अब से लगभग 800 साल पहले संत कबीरदास जी ने कही, आज अपने ही देश में ऐसी बात करने मात्र पे हत्या हो जाती है। तो भारत कितना तरक्की कर रहा है, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। लोगों को अपनी बात को आज़ादी से कहने की स्वतंत्रता भी नहीं रही, जबकि भारत का संविधान सबको ये अधिकार देता है कि लोग अपनी धर्म की प्रति आस्था स्वतंत्रता पूर्वक रखें और बिना किसी दूसरे को ठेस पहुंचाए अपनी बात को आज़ादी से, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा फंडामेंटल राइट भी आज खतरे में है। तो एक तरफ तो मैं बधाई दूंगा कि ये हमारे साथी छोटे भाई विशेष जी ने और हमारे जो हमारी संस्थाओं के पदाधिकारीगण हैं, उन सब की इच्छा थी कि इसका नवीनीकरण हो, इसका नामकरण संत दुर्बलनाथ जी के नाम पर हो, और होना भी चाहिए। हम पूरे दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक क्लियर निर्देश है कि जितने हमारे संत और महापुरुष हैं, हम अपने सारे भवनों का नाम उनके नाम पे करना है और उनकी विचारधारा को लागू भी करना है। केवल नामकरण नहीं करना, हमको उनकी विचारधारा को लागू करना है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ मानवता कैसे कायम हो, देश में तरक्की कैसे हो, खुशहाली कैसे आए, इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकारों की होती है और जो विभिन्न संस्थाएं काम कर रही होती हैं उनकी होती है। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी का करूंगा। जब एक तरफ हम लोगों ने सर्वे करवाया कि पूरे देश के अंदर जितने भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजेज हैं, जितने देश में सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर इंजीनियर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो सर्वे में निकल के आया लगभग 98% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ये सरकारी स्कूल से पढ़े हैं।
इसका मतलब सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन थी। और आप जानते हैं हमारे देश के अंदर 90% लोगों को लगभग 3500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते बंद करके रखे, ज्ञान के रास्ते पे ताला लगा के रखा। हजारों साल तक ना तो पढ़ने दिया, ना व्यापार करने दिया, ना संपत्ति रखने दी। इसकी वजह से देश के 90% लोग बेहद गरीब और गुलाम हो गए। लेकिन बलाओ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से सभी जाति सभी धर्म के लोगों को, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, सबको समान कर दिया। संवैधानिक दृष्टि से सबको समान कर दिया। सबके पढ़ाई के रास्ते खोल दिए, सबके आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। और उसका असर ये हुआ, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा, मजदूर से मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ के मेहनत मशक्कत करके कलेक्टर बन गया, जज बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। लेकिन दुख तब होता है जब हम ये देखते हैं कि अभी तो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खुले ही थे, लेकिन आज़ादी के बाद जैसे ही रास्ते खुले, जैसे ही गरीबों के बच्चे आगे आने लगे, पढ़ने लगे, तरक्की करने लगे, वैसे ही एक साजिश रची गई। और एक साजिश के तहत अब से लगभग 40 साल पहले धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू किया। धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खुलते चले गए। और सरकारी स्कूलों में उसके बाद नो डिटेंशन पॉलिसी लाकर जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ जाया करते थे उनको भी सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके उनके भविष्य को काला कर दिया, अंधकार में डाल दिया। और एक समय ऐसा आया कि बच्चों को पहली क्लास से 8वीं क्लास तक नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से ऐसे ही पास किया जाने लगा। अब बच्चे पहली से 8वीं तक बिना पढ़े पर बिना कुछ सीखे ऐसे ही पास होने लगे। और 9वीं में कानून बन गया पूरे देश के अंदर, 9वीं में बच्चों को एग्जाम देना होगा, जो बच्चा फेल हो जाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसका असर यह हुआ 9वीं में बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे ड्रॉप आउट होने लगे। और जो रेशो था गरीबों के बच्चों का कलेक्टर बनने का, जज बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आगे बढ़ने का, वो रेशो तेजी से गिरने लगा। सोच के देखो, जो टीचर एग्जाम देता है, जो बीएड करने के बाद कोई भी एप्लीकेंट एग्जाम देता है, एग्जाम पास कर आता है, तब वो सरकारी टीचर बनता है। और जो एग्जाम पास नहीं कर पाता, जो सेलेक्ट नहीं हो पाता, वो प्राइवेट में पढ़ाने जाता है। इसका मतलब क्वालिफाइड टीचर तो सरकारी स्कूल में है। फिर सरकारी स्कूलों का स्तर क्यों गिरा? प्राइवेट स्कूलों का जो एकदम से इतना तेज गति से प्राइवेट स्कूल खोले और एक मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल के अंदर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई पे 8 से 10 हजार रुपया खर्च होता है। हर परिवार में अगर 2 बच्चे मान लिए जाए तो केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए, और वो भी मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में। तो 15 से 20 हजार रुपया हमारे गरीब लोगों के तो 99% परिवार की पूरी परिवार की इनकम जोड़ दें तो वो भी 10,000 से 15-20 हजार रुपए के बीच आती है। 1% लोग तो ठीक है, चलो प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, लेकिन 99% बच्चों का क्या होगा? ऐसे में जब समाज के अंदर निराशा बढ़ गई, एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल बंद होते जा रहे हैं। आपको शायद पता ना हो, पिछले 15 से 20 सालों में देश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल सरकारी और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन स्कूल खुलने के बजाय बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। तो ये वही साजिश करता है जिन लोगों ने देश को हजारों जातियों में बांटा। ये वही साजिश करता है जो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बने। लेकिन ऐसे अंधकार के वातावरण में भला हो, इस अंधकार में एक आशा की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल निकल कर आए। और अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया कि चाहे कोई गरीब का बच्चा हो
चाहे अमीर का बच्चा हो, हम सरकारी स्कूलों के स्तर को कम से कम, दिल्ली हमारे पास है, दिल्ली में ऐसा कर देंगे कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटाकर सरकारी स्कूल में आएंगे। और मुझे खुशी है इस साल 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में आ गए। और इस मंच के माध्यम से, चूंकि अपने समाज के लोग बैठे, उन्हें पता लगना चाहिए, मैं इस मौके पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैंने उनसे बात की कि आज किसी बच्चे को अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए कोचिंग की जरूरत है। बिना कोचिंग के बच्चे पास नहीं हो सकते। कोचिंग का खर्चा लाखों रुपए में है। और हमारे समाज के लोग गरीब हैं, केवल दलितों के नहीं, केवल पिछड़े वर्ग के नहीं, केवल आदिवासी के नहीं, बल्कि दूसरे वर्गों में भी जो मजदूर है, उसके भी बच्चे उस खर्चे का नहीं उठा सकते। तो उन्होंने कहा कि क्या करना है। मैंने कहा जी आप बस सहयोग दीजिए, हम एक योजना पे काम कर रहे हैं। कह रहे आप योजना ऐसी बनाओ कि सबके बच्चों को हम लोग कोचिंग करा पाएं। तो मैंने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर अपने दिल्ली के 15,000 बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, जिनके परिवार की इनकम सालाना 8 लाख तक है, उनके सिविल सर्विसेज का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, जुडिशरी का, क्लैट का, बैंकिंग, रेलवे, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग का खर्चा दिल्ली की सरकार उठा रही है। हमने देखा कि लोग सीवर में मरते हैं। मैंने अरविंद जी से बात की, मैंने कहा कि लोग, इंसान के मल में उतर रहा है। सबको पता सीवर के अंदर वो गैस बनती है, मीथेन गैस, जिसमें लोग मर जाया करते हैं। ये शर्मनाक है। एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं, उधर मंगलयान जा रहा है, लेकिन लोग इंसान के इंसान में उतर के, एक इंसान मर रहा है मल में उतर के। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। क्या हम मैकेनाइज तरीके से सीवर को साफ नहीं कर सकते? उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी योजना बनाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने इतना सपोर्ट किया, हमने योजना बनाई, अपने उन्हीं समाज के लोगों को 200 मशीनों का मालिक बना दिया। आज दिल्ली में सीवर में कोई डेथ नहीं होती। प्राइवेट बिल्डिंग में, प्राइवेट मॉल में, सेप्टिक टैंक के अंदर अभी भी कुछ घटनाएं घटी, उसके लिए भी योजना बना दी, उसका भी टेंडर निकल गया। अब वो भी मशीनों के द्वारा साफ होगा। कोई दिल्ली के अंदर, मैं दावा कर सकता हूं, आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति सीवर के अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर कम से कम नहीं मरेगा। तो ये योजना बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि वो लोगों के दुख तकलीफ को समझते ही नहीं है, बल्कि उसका निराकरण भी करते हैं। हमें SC/ST फंड में इतना फंड जरूर दे दिया कि पूरे दिल्ली के अंदर जितनी भी हमारी महापुरुषों के नाम पे लगातार चौपाल बन रही हैं, सोयो चौपाल का फंड तो मैं खुद दे के बनवा चुका हूं, लगातार उद्घाटन चल रहे हैं। लेकिन अभी एक दिल में दर्द है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, विशेष जी आपके साथ भी। बाकी चीजें हो गई, एक चीज पे काम करना बाकी है। आज अगर बच्चा मेहनत मशक्कत करके सिविल सर्विसेज करना चाहता है, उसके लिए तो हमने इंतजाम कर दिया, इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग के भी इंतजाम कर दिया, पर अभी एक इंतजाम और करना बाकी है। जो बच्चा कोचिंग लेने के बाद मेहनत करके IIT में सेलेक्ट हो जाता है, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाता है, सरकारी कॉलेज में, आज सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 1 साल की फीस लगभग 2 लाख रुपया है। 4 साल का कोर्स है, कम से कम 8 लाख तो बच्चे को केवल फीस के लिए चाहिए। उसके बाद उसका हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो अलग। यानी एक बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए, मेडिकल में करने के लिए, एक बच्चे की कोर्स के लिए कम से कम 12 से 15 लाख रुपए एक परिवार को चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों, गरीबों के लगभग 95% लोग ऐसे नहीं हैं जो इतना खर्चा नहीं उठा सकते? बल्कि 95 भी मैं कम कह रहा हूं, शायद 99% लोग 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। अभी हमें इस पे काम करना होगा। इस पे काम करके ऐसे बच्चों को, जो जिनके अंदर प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा मरनी नहीं चाहिए। जो सरकारें अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च ना उठा पाए, जो देश के अंदर सरकारें अपने लोगों का इलाज का खर्चा ना उठा पाए, और जो सरकारें अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर ना बना पाए, मेरे ख्याल से ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसके लिए हमें आपको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। सब लोग मिलकर लड़ेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तो जिन सरकारों को हम चुनते हैं उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। अगर दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा रही है, वो योजनाएं बना सकती है, तो क्या देश के बाकी राज्यों की सरकारें नहीं बना सकती?
क्या केंद्र की सरकार नहीं बना सकती? बना तो सकती है, लेकिन नीयत चाहिए। जिस तरह की नीयत अरविंद केजरीवाल की है, उसी नीयत के साथ देश आगे बढ़ेगा। अब ये जो धर्म और जाति के नाम पे लोग उन्माद पैदा कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, एक्चुअली ना यहाँ हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। भारत के अंदर सही बताऊं तो इंसान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। हमें सबको मिलके इस पे काम करना होगा, क्योंकि बैर से कभी बैर खत्म नहीं होता, जहर से जहर फैलता है, नफरत से नफरत फैलती है। हम प्यार फैलाएंगे और प्यार के द्वारा एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसकी कल्पना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। एक ऐसा भारत जहां सबके लिए समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय हो, जहां सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर हो। अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर हमारा होना बेकार है। तो मैं लास्ट में संत दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से इस चौपाल को क्षेत्र के लोगों के लिए नवीनीकरण करके समर्पित करते हुए अपने साथी विशेष जी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सबने इतना स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद तो करता हूं, लेकिन साथ में निवेदन करता हूं, ये जो आप फूल मालाएं खरीदते हैं, इन पे भी बहुत पैसा खर्च होता है। एक माला कम से कम 20 रुपए की होगी, और तो थोड़ी बड़ी सी है, हो सकता है 50 की, 100, 150, 200 की होगी। ये जो आप इतने सारे हमारे को ये शॉल पहना रहे हैं, ये भी 100, 150, 200 रुपये का होगा। आपने कई हजार रुपये आज वेस्ट करे हैं। मेरा निवेदन है, आप सम्मान करते हैं, सम्मान शब्दों में कर सकते हैं, या एक सिंगल डंडी का फूल देकर जो 10 रुपये का आता है, आप वो 5 फूल मंगाओ 50 रुपये के, उसी से सबका सम्मान कर लो। आगे से ये मालाओं में और ये जो शॉल पहनाते हैं, इसमें बिल्कुल पैसा खर्च मत कीजिए। हमारे लोग वैसे ही, हमारे लोगों पे पैसा नहीं है। ठीक है, आप दिल्ली के सेंटर में बैठे, हो सकता है थोड़ा बहुत व्यापार आपका ठीक ठाक हो, तो समाज के लिए करो। जो गरीब लोग हैं उनकी फीस में कर लो कंट्रीब्यूट। मैं भी कर दूंगा, आप भी करो। जो बच्चा ना पढ़ पाए, जिसके पैसे की दिक्कत है, हम और आप सब मिलकर ऐसे बच्चों की फीस जमा कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे बच्चों को किताबें दिलवा दें जो किताब नहीं खरीद सकते। तो हम अपने पैसे का सदुपयोग करें और इस समाज को एकजुट करें। लास्ट में एक बात और कहूँगा, अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, दुनिया के किसी देश में जाति नहीं है। जाति केवल भारत में है, और जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हुआ है, जाति की वजह से हमारा हजारों साल तक शोषण हुआ है। तो कम से कम एक संकल्प करो, अगर आप चाहते हो आपके साथ जातिगत उत्पीड़न ना हो, तो कम से कम अपने अंदर के इस जातिवाद को खत्म करो, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो। हम लोग सब इंसान है, कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है, कुदरत ने जाति नहीं बनाई, कुदरत ने तो धर्म भी नहीं बनाया, धर्म भी लोगों ने बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण बनाएंगे, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे, समाज को एकजुट करेंगे, समाज की शक्ति का निर्माण करेंगे और उस शक्ति से अपने समाज की दुख तकलीफ दूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। और साथ में अपने दूसरी के अधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक सुंदर ये नवीनीकरण किया है इस चौपाल का, संत दुर्बलनाथ जी के नाम पे जो चौपाल बनी है। मैं इसके लिए विशेष रूप से अपने भाई विशेष रवि जी को, अपनी संस्थाओं के सारे पदाधिकारियों को, अपनी पूरी टीम को और अपने माताओं बहनों और साथियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जिंदाबाद। चले अब मैं समाज कल्याण मंत्री राज्यपाल गौतम जी और लोकप्रिय विधायक हमारे करोलबाग के विशेष रवि जी से आग्रह करूंगा कि आए वो शिलान्यास का उद्घाटन करने के लिए। जय भीम, जय भीम। क्या हाल है? क्या हाल है आपके? ठीक हो? जय भीम, जय भीम। आओ ना, आओ ना भाई साहब, आओ भाई साहब। थैंक यू, धन्यवाद। विशेष जी आओ ना। अरे कहाँ बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। महाराज की जय। थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे, उसमें आएगा। महाराज की जय। बोलो नाथ जी महाराज की जय। करे पर हाथ लगा दो, हाथ लगा दो, हाथ लगा लीजिए, हाथ लगाइए। थोड़ा पीछे थोड़ा सा यार, शॉर्ट तो बनने दो यार। ठीक है सर, थैंक यू। क्या हाल चाल है?
नहीं, अच्छा बना है, बहुत अच्छा लुक लग रहा है, आपकी मेहनत दिख रही है। और सब ठीक है? आज के लिए इधर हो। हाँ, बात हो विशेष जी। थोड़ा थोड़ा गैप बना लो भाई लोग। फोटो आ रही सबकी आएगी आराम से। थोड़ा गैप बना लो। आराम से धक्का मुक्की ना हो, बस गैप ना करके गैप। आज के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आज सभी देशवासियों को संत कबीरदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ ये भी निवेदन करता हूं, जो धैर्य उस वक्त लोगों के बीच था, क्योंकि जो क्रांतिकारी बातें जो रियलिस्टिक साइंटिफिक सोच के साथ संत कबीरदास जी ने उस वक्त कह दी, वो भी बातें आज शायद कहना इतना आसान नहीं है। तो मैं सबको उनकी जयंती पे शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ में निवेदन भी करता हूं कि उनके बताए मार्गदर्शन पे सब लोग चलें, और अपने क्षेत्र के लोगों को आज इस संत दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम पर इस पूरे कम्युनिटी सेंटर को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मैं अपने साथी छोटे भाई विधायक विशेष रवि जी को भी बधाई दूंगा, यहाँ के सभी साथियों को बधाई दूंगा, यहाँ की पूरी एसोसिएशन को बधाई दूंगा कि ये बहुत सुंदर। कितना फायदा होगा यहाँ की पब्लिक? देखिए, ये इसमें बहुत अच्छा स्पेस है। हमारे यहाँ जो लोग अपने शादी ब्याह करते हैं, बर्थडे करते हैं और सोशल फंक्शंस करते हैं, उसको करने के लिए उनको काफ़ी अब सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी है और साथ में इसमें बाहर भी अच्छा स्पेस है और बहुत खूबसूरत बना है। मैं अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा और सब लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ। अच्छा, और इसका एक और खुशी की बात है, इसका किराया केवल 5100 रुपये है। जो लोग लाखों रुपए में जाके वो बुक करते हैं बैंक्वेट हॉल, उस हिसाब से मैं गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी अपनी गरीब से गरीब लोग भी अपनी बच्ची का विवाह, बच्चे का बर्थडे या कोई भी फंक्शन, सामाजिक फंक्शन यहाँ लोग कर पाएंगे। और इसका देखो सैंक्शन 2.25 करोड़ किया था, 1 करोड़ 10 लाख में हमारे इंजीनियर से इसको कंप्लीट किया है। तो मैं अपने इंजीनियर्स को भी बधाई देता हूँ और अपने सब साथियों को बधाई देता हूँ।